सलमान जी ने जब बोला हेमा जी ये पतझड़ नहीं है, ये कचरा है, ये जो आप कर रहे हैं ना ब्लाउज व्लाउज में चला जाएगा, खुजली हो जाएगी। खाली मेरी साड़ियाँ बदल रही थी, सलमान जी की शर्टें बदल रही थी। खाली मेरी साड़ियाँ बदल रही थी, सलमान जी की शर्टें बदल रही थी। मेरी जिंदगी में पहले इंसान है जिनसे मैंने मिलने की ख्वाहिश रखी, नहीं तो माँ कसम मेरे को किसी से मिलना नहीं है। जब मैं घर से निकल रही थी, सच में बताऊँ मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ था, सच बताऊँ, क्योंकि आपने मेरे चेहरे पे देखा है क्या। लेकिन दुख मुझे कब लगा, जब मैंने अपने घर का दरवाज़ा मेरी मम्मी ने खोला, जब मेरे बेटे ने सुबह मुझे 5 बजे देखा, मम्मी तुम आ गई। आपको लग रहा है वापस जा सकते हैं? कमर में साड़ी मेरे हमेशा बंधी रहेगी और इस बार होगी एंट्री दबंग वायरल भाभी की। 2 शादी, डिवोर्स, अभी दूसरा पति भी छोड़ रहा है। वायरल भाभी के साथ कोई रहना नहीं चाहता, ऐसा बोल रहे हैं लोग। देखो भैया, एक थप्पड़ मारोगे ना तो माँ कसम 2 थप्पड़ मारने का अधिकार तो मैं सरकार से भी लिखवा लूँगी। मैं वो वायरल भाभी हूँ। 13 साल के बच्चे के मुँह पे थूक रहे हो तुम मेरे सामने। उसकी मम्मी ने एक आदमी पकड़ा ये सोच के कि चलो मेरे बेटे को पढ़ाएगा लिखाएगा, उसको ये सब झेलना पड़ गया। 13 साल का बच्चा बोल भी नहीं पा रहा था कुछ, मेरे सामने मारा जाता था उसको। मैंने अपनी मम्मी को साड़ी दी थी मेरे YouTube की कमाई से, ठीक है। ये साड़ी देने के बाद इसमें इसने लिखा है, लालची माँ पैसे और साड़ी के लिए ये गंदी माँ कुछ भी कर सकती है। हाय, दिस इज दिशा जसोरिया और आज बिग बॉस के घर से डायरेक्ट फिल्मी ज्ञान के घर पे पधारी है हेमा जी। और देखिए, एविक्ट होके पधारी है, थोड़ा सा दुख है हमें, पर दुख तो आपको भी होगा क्योंकि एक ऐसा रियलिटी शो था जहां सब चाहते हैं कि बहुत टाइम तक टिके, अपना पर्सनालिटी दिखाए। पर सबसे पहले तो हेमा जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रही हूँ, जिस तरीके से आपने मेरा वेलकम किया एकदम जोश के साथ। सो यस, मुझे वो जोश मेरे अंदर भी आया है एंड राइट नाउ आई एम हैविंग कॉफ़ी ऑल्सो। और जैसे कि आपने सवाल किया कि हेमा जी आपको दुख तो हुआ होगा, जब मैं घर से निकल रही थी, सच में बताऊँ मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ था, सच बताऊँ, क्योंकि आपने मेरे चेहरे पे देखा है क्या। वो वीडियो आपने देखी, आपको लगा 1% भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। बट जब मेरा नाम मुझे कि ओके सफ़र ख़त्म होता है हेमा का, ऐसे था, और उसके बाद मैंने एक्सेप्ट किया और मैं हैप्पी फेस के साथ विद माय पॉजिटिव एटीट्यूड आई केम आउट। और लेकिन दुख मुझे कब लगा, जब मैंने अपने घर का दरवाज़ा मेरी मम्मी ने खोला, जब मेरे बेटे ने सुबह मुझे 5 बजे देखा, मम्मी तुम आ गई। मम्मी बोली तू कैसे आ गई। फिर उसके बाद चलो ठीक है, उजाला हुआ, फिर लोगों को पता चला, मेरे फ्रेंड सर्कल को पता चला, तब उनका रिएक्शन देखा, हेमा तुम कैसे आ सकती हो, क्योंकि वो मुस्कान वहाँ क्यों बैठी है और बग्गा जी वहाँ क्यों बैठे अगर तुम आ गई तो। फिर उसके बाद और बाहर आई, मीडिया के बीच में आई, तो मीडिया ने मुझे ये महसूस कराया कि नहीं हेमा जी आपके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। तो फिर ऐसे जितने मैं लोगों को मिलती रही, मैं तो खुश थी, लेकिन उन लोगों की उम्मीदें मुझसे देख जो थी, शायद उन लोगों की उम्मीदों पे पानी फिर गया या गलत डिसीजन हो गया, उन लोगों का दुख देख के मुझे ज़रूर दुख हुआ। येस आई कैन से। एविक्शन फेयर लगा आपको या ऐसा लगा कि कोई और इंसान निकल सकता था? मैं स्टिल, आप अभी कंट्रीब्यूट कर रहे थे बहुत शो में, एंटरटेनमेंट वाइज हो, कंटेंट वाइज हो, पर आपको लगा फेयर एविक्शन था? हाँ, मतलब मुझे भी आया था 2%, मुझे भी आया था 100 में से। इसलिए मैंने विवियन भाई को पूछा था उसी दिन, भाई आपको क्या लगता है। तो उन्होंने बोला हेमा दीदी, जी बोलते हैं मुझे, दुनिया में गम और भी हैं और तुमसे कम यहाँ और भी हैं। तो उनका ये इशारा था। फिर जब लास्ट में वो जब मेरा नाम अनाउंस होता, उससे पहले बस 20 मिनट पहले, हार्डली 20 मिनट पहले मैंने आरफिन जी को बोला कि मैं भी तो जा सकती हूँ। तो उनका रिएक्शन था, नो हेमा तुम, नो नॉट पॉसिबल, ये दोनों जाएंगे, दोनों में से तुम अगर जाओगे तो मुझे मेरे ऊपर डाउट हो जाएगा। और लिटरली जब मेरा नाम बोला तो आरफिन जी का आप फेस एक्सप्रेशन देखना, व्हाट, उनका ये था व्हाट। इवन सबका मुझे भी नहीं लगा था, क्योंकि सलमान जी ने जब दिन में पूछा था कि घर वालों से कि आपको क्या लगता है आज कौन घर के बेघर होगा, तो जितने भी कंटेस्टेंट थे 17, 16 सबका ये था, मुस्कान या बग्गा या मुस्कान। तो वहाँ पे सलमान जी ने जो है क्वेश्चन मार्क डाल के, चलिए ठीक है आज देखते हैं कौन घर से बेघर होगा, इसका फैसला करेंगे बिग बॉस, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, ये सब करके वो चले गए। सारा का भी ये रिएक्शन था। 2-3 लोगों से मैंने पूछा था, बाकी सब जो थे सबका ऑलरेडी फेस बता रहा था कि हेमा तू कहीं नहीं जाने वाली, जो कुछ नहीं कर रहे वो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने सबको थैंक यू बोला एंड आई एम हैप्पी कि मेरी जर्नी ख़त्म भी हुई तो बहुत पॉजिटिव
एंड के साथ हुई, हैप्पी एंडिंग थी, वो ऐसा नहीं था कि अरे जा रही है तो अच्छा है। इवन अविनाश के साथ मेरा पंगा हुआ था, साड़ी बांध के मैंने उसके ऊपर लाइक जेल के बाहर कर दिया था मैंने। पर जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो उसको भी उतना ही दुख हुआ। वो भूल गया था कि हेमा जी मेरे साथ झगड़ा किए हैं, क्योंकि उसको ये था कि ये गेम है और गेम की अगर बात करें तो हेमा जी जाना डिज़र्व नहीं करती हैं। बग्गा जी और मुस्कान यहाँ क्यों बैठे हैं। तो आई थिंक बाद में भी लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया होगा, जिसमें से बिग बॉस ने दिखाया है, कम दिखाया है, ज़्यादा दिखाया। कल परसों की बात है, करण ने बोला हेमा जी वी आर मिसिंग यू। चाहत इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मी कॉन्स्टेंटली, चाहे वो मेरी वीडियोज़ की बात हो, चाहे वो मेरी नेचर की बात हो। तो कहीं ना कहीं मैं निकली हूँ, लेकिन अभी भी उन सब के मैं बीच में हूँ। आपको लग रहा है वापस जा सकते हैं? कोई उम्मीद लग रही है आपको? मुझे उम्मीद जनता जगा रही है, क्योंकि जनता बोल रही है कि हम हेमा जी को वापस से देखना चाहते हो। क्योंकि हेमा जी एक ऐसी कंटेस्टेंट थी जो कॉमेडी बातें करती थी, जो डांस करती थी, और जब एक्शन की बात आई तो फिर उन्होंने सबको फेल कर दिया। तो जब जेल की जर्नी ले लीजिए, बड़ी एंटरटेनिंग रही है मेरी, जिस तरीके से लोगों को बुलाना। जेल के बाहर मैंने मेला लगा दिया था, पूरे घर के कंटेस्टेंट को वहाँ बैठा दिया था मैंने। बिल्कुल। और जिस तरीके से मैंने अविनाश की ली थी, तो भैया क्या बात है, तो मेरे पास क्यों नहीं आता, क्या है ना भैया, हमने मेरी शक्ल ही नहीं देखी, उसने मेरा रंग ही नहीं देखा, काली हूँ गोरी हूँ, 5 उंगली बराबर है कि नहीं है। तो अब जब मैं अपनी जर्नी देखती हूँ तो मुझे ये फील होता है कि यस, आई थिंक मैं ऐसी कंटेस्टेंट थी उन सब में जो सारी चीज़ें कर रही थी, वो भी हंसते हंसते। सब ने एक कैरेक्टर पकड़ लिया है, चुगली का, फाइटिंग का, चुगली का, फाइटिंग का। उसके अलावा कोई एंटरटेनिंग वाली चीज़ें वहाँ हो नहीं रही है, और वही पब्लिक बोल रही है। और पब्लिक तो अब ये बोल रही है कि भाई हम तो चाहते हैं कि बिग बॉस के घर में आप वापस आएँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो पर्सनल अकाउंट है सोशल मीडिया, उस पर तो यह है कि हेमा जी जब से आप बाहर आई हैं हमने बिग बॉस देखना बंद कर दिया। जो कल टीआरपी भी बहुत अच्छी नहीं आई है। तो अगर मेरा नसीब में होगा, बिग बॉस बुलाएंगे, भगवान मेहरबान होगा, जनता का प्यार होगा, सपोर्ट होगा, तो मैं डेफिनेटली उसको बाहें खोल के गोल्डन अपॉर्चुनिटी वापस से भगवान का आशीर्वाद समझ के जाऊंगी। और इस बार कमर में साड़ी मेरे हमेशा बंधी रहेगी, और इस बार होगी एंट्री दबंग वायरल भाभी की। क्या बात है, क्या बात है, दबंग वायरल भाभी की। बट आपने मुस्कान की बात की, देखिए जब आप बाहर आते हैं, जब आपका एविक्शन होता है, आपको दिल में पता रहता है कि यार आई वॉज मोर डिजर्विंग दैन दिस पर्सन, शायद ये मेरी जगह बाहर जाना चाहिए था बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन। मुस्कान एज अ पर्सन कैसी, आपको लग रहा है दैट शी स्टिल डिजर्व्स टू स्टे इन द हाउस अभी भी? देखो वो क्या है ना, वो बैठी है आपके पास, वो सिर्फ सुन रही है, लेकिन आप बिग बॉस में आए हो सुनाने के लिए। सुनने का काम जनता का है बाहर, तो वो आप जनता का काम घर में बैठ के कर रहे हो, वो भी 16 लोगों के बीच में। फिर दूसरी चीज़ क्या होता है, बिग बॉस के घर में आप अगर सुनोगे ना तो ज़्यादा अखरता है, लाइक नोटिस होता है, ये कुछ बोलती क्यों नहीं है। जैसे मेरे ऊपर उंगली उठाई थी करण ने, जब जो ट्रेन वाला जो गेम होता है उसमें करण ने मुझे दिया नहीं था समोसा, और फिर उसने मुझे बताया था कि तू अपना ओपिनियन नहीं रखती। उसके बाद जो मैं फॉर्म में आई कि अब तू मेरा असली रूप देखेगा, जो फिर वो जब मैं चिल्लाई तो फिर उसके बाद करण भी उठ के भाग गया था, और फिर अविनाश ने भी राशन दे दिया था। तो मेरा ये था कि जब मेरे से कोई पंगा ही नहीं ले रहा तो मैं अननेसेसरली क्यों अपना ये वाला रूप दिखाऊं। बट लास्ट में भी जब मैंने दिखाया तो वो वैलिड इसलिए था कि इनका ईगो ख़त्म नहीं, इनका सॉरी ख़त्म नहीं हो रहा, यहाँ हम ख़त्म हुए जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा किसको मनाए, किससे बात करें। तो सॉरी बोल रहे हो, फिर भी 2 दिन ले लिया। शिल्पा जी ने 3 दिन हो गए थे खाना नहीं खाया, फिर अविनाश को सॉरी चाहिए, सॉरी नहीं बोलना चाह रहा है, फिर उसने मेरी भी चीज़ें ऐसी ऊपर नीचे की। तो वो सब बातों से मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी। तो मुस्कान का तो यह है कि मुस्कान को तो जब हम सब बोल देते थे ना, तब करण या कोई भी ऐसे सारा बोलते थे मुस्कान हम सब ने ओपिनियन दिया, आप बताओ आपका क्या ओपिनियन है। तो उसमें मुस्कान की एक लाइन निकलती थी, नहीं मेरा तो ऐसा मानना है कि वो शायद बात करना चाह रहा है, ये ओपिनियन आता था। उसके अलावा शी इज़ वेरी गुड इन मेकअप, शी इज़ वेरी गुड इन हेयर स्टाइलिश एंड ऑल, बट पब्लिक को उससे कोई मतलब नहीं है। पब्लिक को वहाँ पे आपके रियल हेयर देखने हैं, रियल फेस देखना है, इवन विदाउट मेकअप, रियल नेचर देखना है। तो वो वहाँ पे आई थिंक वो समझ ही नहीं पाई, इवन हिंट दे रहे थे तो भी नहीं समझ पाई। हिंट दे रहे थे उनको, सलमान जी दे रहे थे, कृष्णा दे रहा था, भारती ने दिया था, घर के लोग दे रहे थे। और मैं आपको बता देती हूँ ये वीक में वो कैसे सेफ़ हो गई, मैं क्यों बाहर आ गई, क्योंकि जब बिग बॉस ने फ्यूचर विश पूछी थी तो उन्होंने सबसे पहले यही रखा था कि मैं ये जो नॉमिनेशन है इसमें मुझे सेव कर दिया जाए। करण ने भी वही अपने आप को सेव कराया, इसलिए मैंने कराया नहीं था। मैंने बोला था भैया जीतना है,
क्योंकि ये था, मुझे किसी ने बोला था कि हेमा अगर नॉमिनेशन से डरोगे तो ये तो हर हफ्ते का खेल है, कितनी बार बिग बॉस को बोलोगे। तो बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी अगर रह जाती तो एक हफ्ते में तो मैं पता नहीं क्या क्या चीज़ें करके आ जाती। पता नहीं, शायद आपको वापस देखने का मौका मिले। बट अगर फर्स्ट डे पे रिवाइंड करूँ, आपको लेके चलूँ, पहले से ही एंट्री ही जेल से हो गई आपकी। ऐसा लोग कह रहे थे कि शायद आपके साथ क्या कह सकते हैं, नाइंसाफ़ी हुई, लोगों ने आपको यूज़ किया वो जेल वाले पूरे सीन में। ये लोगों ने क्या, चाहत ने किया, चाहत ने, नहीं, लोगों का यही कहना है कि चाहत ने यूज़ किया। वो राशन का सीन हो, कुछ हो, वापस बाहर आना, अंदर आना, क्या आपको, आपके पर्सपेक्टिव के लिए वो सही लगा था वो चीज़? देखो, जेल में मुझे चाहत ने भेजा नहीं था, मैंने खुद से हाँ बोला था, किसी और ने भी नहीं भेजा था। दूसरी बार भी जो राशन का ऑफ़र किया था वो बिग बॉस ने किया था, मुझे उस पर भी किसी को पता ही नहीं था क्या बात चल रही है, तो दैट वाज आल्सो माय डिसीजन। तो मेरे दोनों थे, बट मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक जो जेल की ओपनिंग मेरे से होनी लिखी थी बिग बॉस के घर में, और अगर मैं नहीं जाती तो मुझे लगता है शायद वो जेल इतनी फेमस भी नहीं होती। देखो, जिस तरीके से मैंने वहाँ बात करके लोगों को हंसाया है, पूरे घर को वहाँ महफिल जमाई है, अरे भैया हमारी भी सुन लो कोई, अरे भैया हमें भी कुछ दे दो, अरे क्या बग्गा जी, अरे क्या गुररतन जी, जब देखो आप बग्गा जी क्यों करते रहते हो, हेमा जी क्यों नहीं बोलते। तो वहाँ से एक मेमोरीज होके निकली हैं। और इवन आरफीन की मैं बात करूँ तो आरफीन ने मुझे बोला था कि हेमा ये बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे लिए, मैं बता रहा हूँ, तुमको अलग से फुटेज मिली है, अगर मुझे ये ऑफ़र मिले ना, अगर मुझे ऑप्शन मिले तो डेफिनेटली आई विल गो इनटू द जेल, और मैं इंजॉय करूँगा इसको। जेल की जर्नी बहुत अच्छी रही, रिमेंबर ऑल दिस थिंग। हाँ, हालांकि लास्ट में 6ठे दिन में बहुत टूट गई थी मैंने रिक्वेस्ट की थी, जो भी हो सकता था, मैं रो रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब बिग बॉस मेरा हो गया जी, अब आप मुझे बाहर आने दो, खुल के सांस लेने दो। पूरे 6 दिन के बाद मैं बाहर आई, मतलब एक हफ्ता तो मेरा वहीं कट गया, मेरा और बग्गा जी का। बग्गा जी को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि बग्गा जी को तो पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस है जेल का, मैंने तो बिग बॉस की जेल ही मैंने देखी है, तो बग्गा जी तो वहाँ पे बढ़िया थे। हेमा जी जहाँ रहो खुशी से रहो, जितना मिलता है उसे, अरे भैया ये तेरी लाइन है, मेरे ऊपर फिट मत कर, मेरे को जाने दे। तो आई थिंक अब लोगों का ये कहना है कि मैं जेल में ज़्यादा अच्छा कर रही थी। मैं जब बाहर आ गई, अब बाहर आने के बाद वही कैमरे हैं, वही कैमरे 16 लोगों को कैसे दिखाए। जेल में मैं अकेली थी तो कैमरे एक अकेली पे 4 कैमरे थे। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है अच्छा हुआ, अगर मैं पहले से बाहर होती तो शायद इतनी मेरी चीज़ें नहीं निकल के आती, क्योंकि जेल में मैं सिर्फ अकेली थी बोलने वाली, और बाहर सब के सब थे। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और मैं अभी भी बोलती हूँ, मैं अभी आई हूँ, मैं इसको पॉजिटिव ले रही हूँ, क्या पता कुछ और बड़ा लिखा हो, क्या पता, है ना, कि पहली कंटेस्टेंट आई, क्या पता कुछ हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक और इल्ज़ाम आता है आप पे, सब लोग आपके बाहर आने के बाद भी यही चीज़ कह रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि एक आप बहुत बढ़िया सा क्लैरिफिकेशन दे सबको इस चीज़ पे। सब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने सलमान जी का नाम यूज़ कर रहे हो, अभी भी यूज़ कर रहे हो फुटेज खाने के लिए। जो भी वो मुलाकात हुई थी दबंग के बारे में, जो चीज़ हुई थी, मुलाकात हुई नहीं थी, हाँ, जो बेइज्जती हुई थी, वो सब मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले तो वो सीन बताइए, एक्चुअली में हुआ क्या था। और यू आर वेरी करेजियस कि आपने यहाँ आके सही में बोला है, हिम्मत नहीं होती है लोगों में ये सब चीज़ें बोलने की। देखो भैया, हिम्मत तो है, तभी तो मैंने पहली बार बोल दिया था, और वायरल हो जाएगा वो नहीं पता था, उसके क्या कॉन्सिक्वेंस रहेंगे वो भी नहीं पता था। जो बात हुई थी बोल दिया था, वायरल हो गए, लोगों ने बोला हेमा तुमने पंगा ले लिया, तुमने पंगा ले लिया। मैं मिलना चाहती थी सलमान जी से, मैं इंडस्ट्री में सलमान जी की वजह से आई हूँ, उनके बहुत सारे फ़ैन होते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसी फ़ैन हूँ कि मैंने उनसे मिलने के लिए उनकी फ़िल्मों में काम भी कर लिया, उनसे मिलने के लिए मैंने बिग बॉस भी कर लिया। सेल्फ़ी लेकिन अभी भी बाकी है, ये सेल्फ़ी नहीं मिल रही है, माँ कसम, प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट हुए जा रहे हैं, और कितना काम करना पड़ेगा समझ नहीं आ रहा। तो मिलना चाहती थी, पहले सीन उनके साथ ही था, तो मैं बड़ी खुश थी, मैंने कहा चलो भगवान अच्छा किया, सीन सलमान जी ने हटा दिया अपना, मेरा रख लिया अकेले, वहाँ पत्ता कट हो गया, चलो ठीक है। लेकिन फिल्म मेरे बर्थडे पर रिलीज़ हुई थी, और सब तरीके से मैं कोशिश कर चुकी थी, लास्ट मौका था मेरे पास, या तो आज है या तो फिर कल गाजियाबाद है। तो वो मैं जैसे तैसे गई, और वहाँ पे जो है उनके जो सिक्योरिटीज़ गार्ड है
उन्होंने मिलने नहीं दिया और गंदे तरीके से उन्होंने किया कि आप कौन हो या निकालो उसको यहाँ से। पंडित जनार्दन जी भी साथ में थे। पंडित जनार्दन जी ही मुझे लेके गए थे कि तो छोटी सी बात है, मैं मिलवा देता हूँ, क्योंकि बिग बॉस में अक्सर आते रहते हैं। लेकिन वहाँ पे पंडित जनार्दन जी की भी नहीं सुनी गई और गंदे तरीके से जो है हम दोनों के साथ हुआ। और क्या बोला गया था कुछ कि नहीं नहीं कौन हो तुम, यहाँ पे निकलो, किसने कौन इनको अंदर लेके आया, निकालो इनको। इनका सर मेरे हाथ भी काँप रहे थे, सर एक बार मिलना है। नहीं 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 पंडित जनार्दन तेरा भी आना कैंसिल हो जाएगा इसके चक्कर में। और फिर वो इंसल्ट मेरे दिल पे इतनी लगी। फिर व्रत था मेरा, मैंने व्रत तोड़ दिया, खाना भी खाई से 8 पे। मैंने कहा आज के बाद सलमान जी से कभी मिलने की बात नहीं करूँगी मैं। फिर पंडित जी को सबसे पहले माफ़ी मांगी, पंडित जी आपने मेरे लिए इतनी कोशिश की और आपकी बेइज्जती होगी मेरे लिए। बस यही बातें जो है मैंने मेरी वायरल भाभी में बनी हुई थी। जब ये इंटरव्यू था, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है हेमा जी, अब ये बताइए कभी कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ की कभी बेइज्जती हुई, आपको लगा हो कि फ़र्क किया जाता है? वो बात मैंने बता दी। तो वो बात बता दी। भैया वो बात सच थी, क्योंकि जिन्होंने भी सर्च किया होगा मैंने काम किया, रिपोर्टर मैं बनी हूँ, तो उनको लगा कि हाँ सच्चाई है। छाप दिया, 3 दिन तहल करा, सारी चीज़ें रही। फिर उसके बाद जब और भी लोग थे डराने लगे तेरा करियर ख़त्म, ये सब वो सब, फिर रायता समेटने की बारी आई। फिर जो है PR वगैरह करके फिर वो रायता समेटा। लेकिन रायता समेटते में मैंने यही बोला कि हुआ जो है वो तो सच है, लेकिन हाँ मुझे ये आप बोल रहे हो कि मेरा करियर ख़त्म है, मेरा करियर ख़त्म नहीं हुआ है, मेरा करियर सलमान जी ही बनाएंगे। और उसके बाद सीधा मैंने बिग बॉस किया, जो लोग सोच भी नहीं सकते कि ये कंट्रोवर्सी। अच्छा मेरी इतनी औकात है, मेरी इतनी हिम्मत है कि सलमान जी के नाम पे कंट्रोवर्सी कर सकती हूँ मैं। वो जो हुई है वो इत्तेफाक से हुई है। मैंने एक सेल्फी की बात की थी, लेकिन भगवान ने मेरे फ़ोटो छाप दिए सलमान जी के साथ। जब ये न्यूज़ बनी थी, खाली मेरी साड़ियाँ बदल रही थी, सलमान जी की शर्टें बदल रही थी। भगवान, ठीक है। अब तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि भगवान ये साबित कर दिया आपने कि अगर इंसान सच्चा हो तो उसको चीज़ें मिलती हैं। लोगों ने जिस तरीके से बोला था अब तुझे कोई काम नहीं मिलेगा, ये वो सब, लेकिन मैंने बोला था मेरा करियर सलमान जी बनाएंगे। देखो उसके बाद कोई फिल्म नहीं की, सीरियल नहीं किया, कोई ऐड नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ सोशल मीडिया पे बनी रही और सीधा बिग बॉस किया, साथ में स्टेज किया। और सलमान जी ने जब बोला हेमा जी ये पतझड़ नहीं है, ये कचरा है, ये जो आप कर रहे हैं ना ब्लाउज में चला जाएगा, खुजली हो जाएगी। तो ये उन लोगों के लिए एग्जाम्पल है। अगर आपकी नीयत सच्ची है, अगर आप ईमानदार हैं, मेहनत आपने की है, माँ कसम डरने का नहीं, आपको कामयाबी मिलेगी। ये हेमा शर्मा की बात है। नाराज़गी है सलमान जी से? नहीं, क्यों नाराज़गी होंगी, उनकी वजह से तो मैं आज यहाँ बैठी हूँ। मेरी ज़िंदगी में तो उन्हीं का सब लिया दिया है। ना उनसे मिलने की मेरे मन में बात आती, ना मैं इतनी मेहनत करती, और ना वो मेरी वो होती कंट्रोवर्सी होती, और ना मैं और ज़्यादा मेहनत करती हूँ, ना मेरा बिग बॉस में आने का। और सेल्फी नहीं मिली, बस इस बात की नाराज़गी है। सलमान जी अब सेल्फी तो बनती है, एक ही तो ज़िंदगी है, अब कितने प्रोजेक्ट करूँ मैं एक सेल्फी के लिए? क्या पता तो सलमान जी बस एक ही चीज़ है, बिग बॉस पे कर लिया। दबंग 3 तो आप मैंने की थी, आपको पता भी नहीं है। मैंने बताया तो बोलते हैं अच्छा दबंग 3 किया आपने? मैंने कहा हाँ जी, ओपनिंग सीन मेरा है। अब सुन लो किस्मत की बात। मैंने बोला था 2 अक्टूबर को दबंग 3, 2 अक्टूबर को बिग बॉस। जैसे दबंग 3 में ओपनिंग सीन मेरा था, वैसे ही बिग बॉस में ओपनिंग आवाज़ मेरी है। तो किस्मत में अगर आपके है तो कोई छीन नहीं सकता। बिग बॉस से आप निकल ज़रूर सकते हो, लेकिन हिस्ट्री तो आपकी बनेगी भैया। क्या बात है, ओपनिंग सीन आवाज़ मेरी यार। ये भी मेरे को मेरी बहन ने बताया जब निकलने के बाद कि हेमा तुझे पता है जब बिग बॉस स्टार्ट होता है सबसे पहले इतने सारे कंटेस्टेंटों में आवाज़ जिसकी सबसे पहले आती है वही आती है, मुझे लगता है ये चाय फटेगी। तो ये तो प्लानिंग नहीं है। अगर आप बोलते हो कंट्रोवर्सी प्लानिंग होगी तो ये तो प्लानिंग नहीं है। दबंग 3 का सीन पहला प्लानिंग नहीं है। दबंग 3 की जो है भला करे आपका बर्थडे पे मेरी रिलीज़ होगी, वो तो प्लानिंग नहीं है। अब ये बर्थडे पे क्या हो जाए ये भी कोई प्लानिंग नहीं है भैया। पहले बता रही हूँ ये पॉडकास्ट के थ्रू। कभी तुम बोलो हेमा की प्लानिंग होगी, पता चला सलमान जी मेरा केक काट रहे, बाद में ना बोलियो मुझे। क्या बात है, मैनिफेस्टेशन मेरे को लग रहा है आपने मैनिफेस्ट कर दिया था। इतना सलमान खान ज़िंदगी से जुड़ गए। और मेरी ज़िंदगी में पहले इंसान है जिनसे मैंने मिलने की ख्वाहिश रखी थी। तो माँ कसम मेरे को किसी से मिलना नहीं है, ठीक है। और जिससे मिलना उनसे मिलना बड़ा आसान है। मेरी ज़िंदगी में मेहनत ही सलमान खान ने कराई है मेरे से, और इतना सब कुछ दिया पाचा भी जो भी हुआ सलमान जी आपकी वजह से ना। माँ कसम मैं भी इतनी अच्छी नहीं हूँ कि किसी से मिलने के लिए इतनी पापड़ बेलूँ मैं। फिर भी सेल्फी नहीं मिली? सेल्फी नहीं मिली, इस बात का दुख है। मैं बोल रही हूँ ये बर्थडे वाले दिन बुला लेना, आप सेल्फी दे देना, ठीक है। देखो एक ही ज़िंदगी है ना। और जो इंसान इतनी मेहनत करे, आपके फ़ैन होने के दावे बहुत करते हैं, लेकिन ऐसी फ़ैन कोई बन के तो दिखाए। मैं फ़ैन नहीं हूँ आपकी,
मैं आपका सम्मान करती हूँ, मैं प्यार व्यार भी नहीं करती, मैं सम्मान करती हूँ। क्या बात और आप सम्मान से बढ़ के सलमान जी और कुछ नहीं होता। ये मैंने स्टेज पे भी बोला उनको कि सलमान जी मैं आपसे प्यार व्यार नहीं करती, मैं आपका सम्मान करती हूँ। और सम्मान जब करता है ना इंसान जी। तो माथा झुकाता है। क्या बात है। जो बिग बॉस का घर था उसमें आपको जीजी बुलाते थे, विवियन। मैं जानना चाहूँगी क्या लोग इतना डरते क्यों है उनसे? क्या खौफ है उनका? ऐसा लग रहा है कि वही लीड कर रहे हैं पूरा बिग बॉस हाउस। मतलब उनके कहने पे उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। क्या ये सच है या वो इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है? ऐसा दिख क्या आ रहा है? क्योंकि देखो क्या है ना, तो वो बिग बॉस के लाडले करके अनाउंस हो गया है। और देखो भैया, जब लाडले हो गया, लाडले के बाद कुछ होता ही नहीं है। ये मम्मी का लाडला है, और भैया ऐसा कुछ मत कहियो, हेमा को कुछ मत कहना, भैया सलमान जी की लाडली है। अगर ये जिस दिन मैसेज चला जाए तो कोई कह सकता है मुझे? तो वैसे ही हम जिस शो का हिस्सा हैं जी। उस शो में अगर किसी बंदे के नाम पे ये हो जाता है कि ये कलर्स के लाडले हैं, तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। स्टैम्प लग गया, फिर उसके बाद उनका एटीट्यूड भी वैसा है। और जितना इंसान डिस्टेंस बना के रखता है ना, उस इंसान का ऑरा वैसे ही चलता है। जितना फ्री होकर बात करते हैं इंसान, आपको हल्के में लेता है। तो वो भाई का स्टाइल है कि वो उठेंगे, फिर वो कॉफ़ी पीसेंगे, फिर वो कप लेके घूमेंगे, फिर वो फ्रेश होंगे, आधा दिन चला गया, फिर लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उनका मन किया तो ए सुन, ये खाना किसने बनाया आज? भैया मैंने बनाया। अच्छा बना है। तो भैया वो जो पूछते हैं कि ए सुन, ये आज चाय किसने बनाई? भैया मैंने बनाई, सही बनी थी। तो वो उनका स्टाइल है। तो आधे तो लोग उनके स्टाइल में ही घायल है। बट मैं बता रही हूँ, धीरे धीरे सब चीज़ें, लंबा समय है, लंबे समय तक ना कोई डरता है, ठीक है। और जो अगर प्यार करता है तो प्यार भी ख़त्म हो जाता है। तो और वो जो कलर्स का लाडला है वो भी चेंज हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। सीधी सी बात है ना कि भैया अब जो अगर वहाँ अच्छा खेलेगा जी। तो जनता का लाडला बन रहा है, बात ख़त्म हो गई। कलर्स के लाडले हो आप, कलर्स के तो हमेशा रहोगे, लाडला है तो हमेशा रहेगा। लेकिन अगर गेम की बात करें तो कोई भी बन सकता है लाडला। देखिए हम प्रोफेशनल हमने इतनी प्रोफेशनल बात कर ली कि प्रोफेशनली हेमा जी आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। माशाल्लाह बिग बॉस हो गया, सलमान जी है, सब बढ़िया चल रहा है। बट अगर मैं कॉन्ट्रारी टू विच अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो मामला ज़ीरो है, ज़ीरो अंडा है। तुम पूछो, इससे पहले बता देती हूँ मैं। मतलब आप कैसे बैलेंस कर रहे हैं? मतलब आप आए नहीं कि इतना जो भसड़ हो गई है आपके पर्सनल लाइफ में, हाउ आर यू बैलेंसिंग इट? जो आपके हस्बैंड ने इल्ज़ामात, अगेन उन्होंने अलग इल्ज़ामात लगाए हैं, केस हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे बैलेंस कर रहे हो और क्या हो रहा है ये सब? देखो मैं ईमानदार हूँ, तो जो इंसान ईमानदार है उसे डरने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। उनका मुझे पता नहीं, वो चोर होंगे इसलिए वो ज़्यादा बौखलाए फिर रहे हैं। ना मैं बिग बॉस के घर के अंदर मैंने कोई चीज़ें की, ना मैं बिग बॉस के बाहर आई जब भी मैंने नहीं की। अब तो ये मुझे बोलना पड़ा, वो उन्होंने बुलवाया, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूँगी तो लोग यहाँ मुझे चोर समझेंगे कि मैं कुछ क्लैरिफाई क्यों नहीं करूँ। और अब मैं पब्लिक फिगर बन चुकी हूँ और भी ज़्यादा बन चुकी हूँ। तो अब लोगों की लोगों का सवालों का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि मैं पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ, ठीक है। तो आसान तो नहीं है, लेकिन आसान इसलिए भी है क्योंकि बातें सारी सच्ची है जो मैं बोलूँगी। झूठी होती तो मुझे बनानी पड़ती, रात रात भर नींद नहीं आती। सुबह उठती हूँ, भैया पूछो क्या पूछना है, जो हुआ होगा वही बताऊँगी। स्क्रिप्ट तो है नहीं है, उनकी स्क्रिप्ट है, इसलिए वो जब आते हैं पीआर करके चले भी जाते हैं, ठीक है। उनका ये इल्ज़ाम है कि जो है 3 लाख रुपए दे के उन्होंने मुझे भेजा है बिग बॉस में। अभी तो मैं दिखा के आई हूँ, आप बोलो तो आपको भी दिखा देती हूँ। 170 रुपये की, 70 कह रही हूँ, 1,70,000 की बात है, जो वो भी पिछले साल की बात है। कोई राहुल परहार करके मिला था, उसने मुझे ट्रैप किया था जब ये मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी। उसको पता चला कि सलमान जी के पीछे पागल है, ऐसा भी उल्लू बना देते हैं, हम बन गए। तो उसने बोला सलमान जी से तो मैं मिलवा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई मिलवा दे। उसके बाद बोला बिग बॉस करना है आपको? मैंने कहा हाँ करना है। किसको नहीं करना, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है। मैंने बिग बॉस वालों को बात कर ली और एक थोड़ा सा हमको पीआर करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा पब्लिक के बीच में आपको लाना पड़ेगा। मैंने ठीक है भाई, तो थोड़ा पैसा लगेगा, मैं पीआर या तो आप कर लीजिए तो हम कर लेते। मैंने कहा भाई जब तू बिग बॉस में भेज रहा है तो बेटर है तू पीआर अच्छी करेगा। कोई भी आदमी ये बोलेगा तो ठीक है आप एक काम कीजिए, इतना पैसे दे दीजिए। तो टोटल अमाउंट जो था 170 था, ठीक है। 170 होने के बाद 15 दिन बाद वो आदमी ने कुछ किया नहीं, क्योंकि देखो जब 170 तो एटलीस्ट आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि तभी जनता उसको समझ पाएगी। जो इन्होंने तो 3 लाख बोला है, जब ये मेरे सामने बात आई तो मेरे भी दिमाग में आया, मैंने भैया 3 लाख की तो कहीं से कहीं तक लाइफ में बात ही नहीं हुई है। तो
मैं इनको दिखा देती हूँ, ये 170 है, ठीक है, जूम कर लेना 170 पे, जिससे कम से कम अमाउंट तो दी जाए। 170 होने के बाद 15 दिन तक उस आदमी ने घुमाया बिग बॉस के नाम पे। हो गया भाई, ठीक है। तो और ये जो दूसरी लाइन में बोलने जा रही हूँ उस पर भी दिखा दो, क्योंकि तभी पता चलेगा कि हाँ भैया पेमेंट आया है। 1,10,000 पे कर देना जूम। जब 15 दिन हो गए उसने घुमाया, तो पहले तो उन्होंने पूरी कोशिश की पैसे लेने की। अच्छा, इन्होंने मुझे बोला था कि हेमा मुझे लगता नहीं ये पैसा वापस आएगा, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, पैसा तो मैं ले लूँगी वापस। तो चलो बाकी भी है, मैं इतने तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं, पैसा वापस आया, ठीक है। तो जब 15 दिन होने के बाद इसने पैसा वापस नहीं दिया, तब मैंने बोला देख भैया ऐसा है, मेरी अभी एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई है और तुझे पता है जब मैं वो कर सकती हूँ तो तू सोच ले तू किस खेत की मूली है। तो वो डर गया और उसने जो है 3-4 दिन के अंदर ये पैसे दे दिए, 170 में से 30,000 रुपये काट के सिर्फ, ठीक है। और ये बात है 21 अगस्त 2023 और अब क्या चल रहा है, अक्टूबर, मतलब पूरा 1 साल ऊपर 1 महीना। पहली बात तो अमाउंट मैच नहीं हो रहा, साल मैच नहीं हो रहा, और ना तेरे मेरे रिश्ते मैच हो रहे हैं। अप्रैल से तो मैंने तेरे से बात ही करना बंद किया हुआ है। क्या ऐसा क्या हुआ था अप्रैल के महीने के पहले कि आपने बात ही करना बंद कर दिया है? ओ भैया मेरे को मन किया, मेरे को जिंदगी जीनी है बस। अब इतना टॉर्चर, 2.5 साल में पागल कर दी मुझे। ये तो बाल बच्चे में शुक्र मानो, आदमी ने पागल कर दिया मुझे। डिवोर्स बोल के डिवोर्स। सेकंड शादी करके उसने मेरे ऊपर एहसान कर दिया कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ, तो उसको लगा एहसान कर दिया उसने मेरे से शादी करके कि तू तो भिकारन थी, तू तो छोटे घर में रहती थी, तू तो लाइट नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। हंसी तो डिवोर्स, ना हंसी तो डिवोर्स, साड़ी पहनी तो डिवोर्स, द वे आई स्पीक इस पर भी डिवोर्स, क्योंकि तू गाँव की है। दलजीत कौर का उनका आपस में है, उसके साथ मेरे को कंपेयर कर रहे हैं, उसके जैसे मैं स्टाइलिश नहीं हूँ, वो फेमस है और आई एम द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ हिज लाइफ। डिवोर्स, तुम्हारा भला करें, पैसे खर्चे हो रहे हैं, मैं यूट्यूब से 10 लाख रुपए कमा नहीं पा रही हूँ, उस पर नाम पर डिवोर्स। अच्छा, और क्या बोला, पुराने आदमी के ऊपर भी ताने, मेरे बेटे के ऊपर भी ताने, मेरे खुद के तो ताने हैं ही, मेरे ऊपर इल्ज़ाम है, उसका पैसा पति को देती हूँ, मार पिटाई, गाली गलौज, थूकना, शराब फेंकना, और भैया जो नहीं करना चाहिए था वो सब कुछ। मेरी माँ को गाली, मेरी बहन को गाली, ओ हो, मतलब एक मैं दिखा देती हूँ आपको जिसमें मेरी माँ को उसने इतना गंदा बोला हुआ है। क्योंकि देखो ये मैं अब इसलिए बोल रही हूँ कि अगर मैं नहीं बोलूँगी ना तो मेरी सच्चाई कैसे पता चलेगी, क्योंकि वो जो बोल रहा है जी, समझ रहे हो आप। मैं ये एक दिखाऊंगी बस, इसी से आप ये 2023 की बात है, दिखा देना। मेरा YouTube चैनल है जिसपे हेमा की कहानी, जिसपे मैंने, ये मेरी मम्मी का है फ़ोटो, मैंने अपनी मम्मी को साड़ी दी थी मेरे YouTube की कमाई से। 5,000 रुपये मैंने 5-6 साड़ी दी थी लोकल, ठीक है। ये साड़ी देने के बाद इसमें इसने लिखा है, लालची माँ पैसे और साड़ी के लिए ये गंदी माँ कुछ भी कर सकती है। आई डोंट नो अब आपके पॉडकास्ट में ये लैंग्वेज चलेगी कि नहीं चलेगी। तूने बोला ना उस सुमित्रा की वजह से, मेरी मम्मी का नाम सुमित्रा है, साली सड़ के मरेगी। ये मैंने एक दिखाया है, इसके बाद अगर और दिखाऊंगी तो तुमको चक्कर आ जाएगा। मुझे भी आ रहे हैं। तुम अपनी मम्मी के बारे में सुन सकते हो ऐसा? आपने सहा कैसे ये चीज? आपने डिवोर्स क्यों नहीं लिया? अरे तो वही मजबूरी थी। अरे तो वही तो, अब जब वो मजबूरी है, अब जब मुझे मजबूरी, अरे बाहर में जाए समाज, बाहर में जाए दुनिया। अब वो 31 मार्च के बाद अब आया, तभी तो मैं डिवोर्स की करने लगी हूँ। जब डिवोर्स की करने लगी तो वो आदमी आ ही नहीं रहा है। 5 बार तो लॉयर ने फ़ोन कर लिया कि भैया आ जी, मेरा बीपी लो है, अरे भैया आज मेरा शुगर बढ़ा हुआ है, अरे हाँ कभी मैं संन्यास लेके बैठ गया हूँ। तो ये मैंने आपको एक चीज़ दिखाई है, अगर और चीज़ दिखा दूँगी ना तो आप लोग मुझे ये बोलेंगे कि हेमा जी आप जेल में गई, वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या करके बैठी हो आप ज़िंदगी में? मैंने सुना आपके बड़े बेटे को भी बहुत मारा है। वो फोटो दिखाऊंगी ना तो जो देखेगा, मैं चाहती हूँ धीरे धीरे पता चले, सारा फिल्मी ज्ञान पे बताऊंगी तो फिर दूसरी जगह क्या बताऊंगी दोस्तों, बात सही है नहीं? बताइए, आपने दूसरी जगह तो बता दिया है। आपके बड़े बेटे मुझे 13 साल का है, उसके मुंह पे थूका है, मेरे मुंह पे थूकना जिसको बोलते हैं ना, जो एक्चुअली थूक यहाँ पे आ जाता है। 13 साल के बच्चे के मुँह पे थूक रहे हो तुम मेरे सामने, मेरे उसको पोछा लगवा रहा है,
उसको तेरे बाप, तेरा भिखारी की औलाद, गंदे नाली के कीड़े, जब से दूसरा बेटा हुआ उसको ये बोल रहा है इस मनहूस की शक्ल मेरे बेटे पे नहीं आनी चाहिए। एक लाइन दिखा दूं तब यकीन आ जाएगा, या बोलने पे आ रहा है और बता दो? नहीं बोलती जनता को बता दीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हेमा जी दिखा देती, बता देती तो अच्छा रहता। लो तुम भी याद रखोगे। कोई फोटो है? वही दिखाएंगे और क्या दिखाएंगे। ये तो पता नहीं ऊपर वाले ने कैसे हिम्मत की दी है अब मुझे, कि जो है इतना सब झेलने के बाद अब लगा मुझे नहीं भैया अब ज़िंदगी जीनी है मुझे। इतने मैसेज है ना, माँ कसम। मैं चाहती हूँ ये नीचे की जो लाइनें हैं ये खाली दिखा दे आप, जिसमें गंदी नाली का कीड़ा खून के नाम पे बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, सिंबल बना हुआ है ब्लड का। पढ़ के भी बता देती हूँ मैं। मनहूस साला, गंदी नाली की औलाद, खून ही गंदा है उसका, हरामी साला, अभी से फ्रॉड है, फेक है। मैंने उसको बोला तुमने उसको इतना मारा है, तो बोलता है ही डिजर्व दिस। बोलेगा क्या वो, मनहूस। ये तुम पढ़ लो, तुमको भी जिससे लगे ना कि हाँ हो सकता है कि भैया हेमा जी ने इंग्लिश बराबर पढ़ी है। बाप रे, है ना, वही है ना, सही में वही है ना। तो मैं तो छोटी सी फोटो भी देख पा रही हूँ इधर, ठीक तो है, सही में मारा है। लाओ। और जहाँ लिखा है ही डिजर्व दिस, वो फोटो पे लिखा है मार खाने जब वो वाली। मैंने फ़ोटो भेजा ना उसको, ये तो फ़ोटो अगर मैं आपको दिखा दूंगी ना पर्सनली तो आपकी आँख में से आंसू आ जाएंगे। 13 साल के बच्चे को, उसकी क्या गलती थी यार। मैंने चूज़ किया था तुम्हें, उसने थोड़ी ना किया था। वो तो उसकी मम्मी ने एक आदमी पकड़ा ये सोच के कि चलो मेरे बेटे को पढ़ाएगा लिखाएगा, उसको ये सब झेलना पड़ गया। 13 साल का बच्चा बोल भी नहीं पा रहा था कुछ, मेरे सामने मारा जाता था उसको। मैं डिप्रेशन में चली गई थी ये सब सोच सोच के कि यार मेरी ज़िंदगी तो हुई ख़राब, मेरे बेटे की हो गई। 13 साल का बच्चा क्या बोले यार, उसको गला घोटा जा रहा है, मेरा गला घोटा जा रहा है, हम दोनों के मुंह पे थूका जा रहा है। मेरे बेटे के सामने तेरी माँ धंधा करती थी, तेरी माँ कैरेक्टरलेस है, मेरी उस बेटे के सामने उसकी माँ को मारा जा रहा है। उस बेटे का खून क्या खोलता होगा। एक दिन तो मुझे मेरे डायरी में सब लिखा हुआ है, जब जैसे जैसे आगे इंटरव्यू होंगे ना डायरी वायरी में सब लेके चलूँगी कि भैया डेट के साथ बता देती हूँ कौन सा शहर सबसे पहले थूका था मेरे मुंह पे। 22 जून 2022 को सबसे पहले थूका था, और 2-3 बार थूकने के बाद तो फिर तो एक दिन ये भी बोल दिया था कि थूकना बोलती है तेरे मुंह पे तो पेशाब करूँगा मैं। अब हो सकता है उसको याद ना हो क्योंकि पी के रहता है वो आदमी रात को। कैसे रहे आप? लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, दूसरी शादी भी नहीं चला पाई। लेकिन अब जब बात ऐसी हो गई कि ये चाहता था मैं मुंबई छोड़ दूँ, ये 2 साल में मुंबई टू अफ्रीका, अफ्रीका टू अलीगढ़, अलीगढ़ टू अफ्रीका, अफ्रीका से फिर मुंबई, ये जर्नी जी है मैंने मेरे बेटे ने, हमें सब जगह से धक्के मार के निकाला इस आदमी ने कि निकलो यहाँ से, हरामजादो निकलो, मेरे टुकड़ों पे पड़े रहते हो तुम, ये तो पड़े रहो, इधर पड़े रहो तुम, कुत्तों कुतिया के जैसे पड़े रहो मेरे टुकड़ों पे। एक औरत के लिए शायद उसकी इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है। आपको मारा भी गया, आपको सबके सामने मारा गया है। मेरे ससुराल में मारा गया, ससुराल वाले कुछ नहीं बोलते थे। मेरे बेटे को मारा गया, उन्होंने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो उसके पैसा खाते हैं, ससुराल का पैसा, वो घर का खर्चा वही चलाता है। मुझे उल्टा सॉरी बुलवाते थे कि नहीं सॉरी बोल दे यार हेमा, कोई बात नहीं, सोशल मीडिया छोड़ दे हेमा। क्यों छोड़ूँ मैं? अगर छोड़ती ना तो आज मैं यहाँ नहीं पहुँचती, और अच्छा हुआ नहीं छोड़ी। तभी तो आज इसको मेरे नाम की सहारे की जरूरत पड़ रही है। ये चाहता था मैं पैसा कमाऊं, ये चाहता था कि मैं फेमस हूं और ये मेरे नाम पे फेमस हो। और जब तुझे छोड़ा ना मैंने अप्रैल से, देख 6 महीने लगे मुझे, 6 महीने अकेले मैंने अपने दम पे मेहनत की और पहुंची बिग बॉस। तेरे ये 1,70,000 पे नहीं पहुंची हूं मैं, अपने दम पे पहुंची हूं। और ये 6 महीने में अगर तेरे से 10,000 भी लिए हो तो तू मुझे रिकॉर्ड बता दे। तेरा एक लास्ट आया था 1 लाख रुपया, वो भी मैंने 15 मिनट में पहुंचा दिया था और बोली थी एक एहसान करना कि अब मुझे कभी पैसा मत भेजना, ये हेमा शर्मा अपने पैसे की रोटी खाएगी। समझ में आया? आपको कभी वापस मारने का मन नहीं किया? मतलब वो अंदर से
या हिम्मत नहीं थी आपके पास? नहीं, मैंने ऐसा नहीं, मैंने 2 बार हाथ उठाया उसके ऊपर। आज मैं पहली बार बोल रही हूँ और मुझे इसमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने अपने पहले वाले हस्बैंड को भी मारा था, क्योंकि उसने भी मेरे ये जो बेटा है उसको एक बार बहुत मारा था। दूसरी बात कि जैसे ये मेरे बेटे को मार रहा है तो क्या मैं उसको धक्का नहीं दूंगी? धक्का नहीं दूंगी उसको? मेरे बेटे का गला घोट रहा है तो क्या मैं उसको धक्का नहीं दूंगी? वो कल को आके बोलेगा इसने मुझे मारा था, मैं बोलूंगी हाँ, तू अगर मेरे बेटे को मार रहा था, तूने जिस तरीके से मार मार के इसके नीला कर दिया, तूने इसके मुंह पे थूक किया, तू इसके मुंह पे पेशाब करने वाला था, क्या मैं मारती नहीं तुझे? क्या मैं तुझे धक्का नहीं देती? तू मारेगा तो कुछ नहीं है भैया। औरत ने एक बार हाथ उठा दिया, धक्का दे दिया तो वो बहुत बड़ा क्राइम हो गया। तो बोल दे मैंने डिफेंस में किया जो भी किया है अपने लिए और मेरे बेटे के लिए। अगर नहीं करते ना, मेरे भी चोट मारी हुई है, वो भी दिखाऊंगी कभी। अरे मुझे पता है मैं कैसे पहुंची यहाँ पर, वो तो छोड़ दो। सुबह से लेके अभी तक की जर्नी भी कैसे पहुंची हूँ मुझे पता है। 2 बच्चे के साथ मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, 2 बच्चे के साथ। 2 साल 3 महीने का बच्चा है, उसको जैसे तैसे इधर को इसको लेके जाए, उधर लेके जाए, तब जाके मैं घर से बाहर निकल पाती हूँ, तब जाके मैं वीडियो बना पाती हूँ, तब जाके मैं अपनी बात पहुँचा पाती हूँ, तब जाके मेरे पास जनता आती है। मैं कोई बहुत बड़ी ये नहीं हूँ पैसे वाली, मेरे पास तो उतना ही पैसा आता है, उसी में अपना घर चलाती हूँ, बच्चों को पालती हूँ, और जो सेवा मैंने जीवन में अपनाई है वो कर पा रही हूँ मैं। उसके पास बहुत पैसे हैं, वो ऐसे कितनी पीआर कंपनी खरीद लेगा भाई। डेली तो 22,000 की तो वो दारू पीता है। ये फ़ोन भी जो लेके बैठी, ये भी मैं अपने पैसे का लेके बैठी। वो तो फ़ोन तक का ताना देता था कि तेरी औकात नहीं है। अब मैं प्राइवेसी नहीं थी, फ़ोन अपनी माँ से बात नहीं कर सकती थी मैं। बाप रे, माँ से कैसे बात करेगी? मेरा दिया वो फ़ोन है। जब नहीं होता था तब तो मैं माँ से या बहन से बात करती थी। जब मेरे उससे अलग हुआ तो सबसे पहले मैंने फ़ोन खरीदा और अपने बेटे को भी दिया कि भैया इसका दे दे, भगवान ने चाहा तो हम इसी फ़ोन से पैसा बनाएंगे अपने लिए, और भगवान ने किया और आज सब ठीक है। क्या हिम्मत है आप में, मतलब भयंकर भयंकर हिम्मत है। वरना कोई और होता तो शायद टूट मर जाती, सुसाइड कर लेती। कोई और होता ना तो कुछ और शब्द बोलने की जरूरत नहीं, सीधा बोल देती सुसाइड कर लेती। मैंने की नहीं, क्यों करूँ मैं? मेरे मन में आया था, लेकिन भगवान ने वो ठीक कर दी मेरी बुद्धि। मेरे बच्चे का क्या होगा, क्योंकि ये इतना अच्छा होता तो मुझे तकलीफ़ ही नहीं होती। तो इसलिए सुसाइड इज़ नॉट ए सॉल्यूशन। तकलीफ़ आती हैं, हिम्मत करो, थोड़ा होगा कोई बात नहीं, बट हिम्मत करो। ज़्यादा तभी आएगा जब आप हिम्मत करोगे। तो मैंने हिम्मत नहीं अपनी कम की, और मैं ऑनेस्ट थी अपने साथ, इसलिए भी मेरी हिम्मत नहीं टूटी। अगर मैं खुद चोर होती तो घंटा मेरे पास हिम्मत आती। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी आपकी कि जितना भी आप एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो उसके साथ आप एक मैसेज भी दे रहे हो लोगों को। जैसे अभी सुसाइड की बात हुई, पर आपने लोगों को बोल भी दिया कि सुसाइड इज़ नॉट अ सोल्यूशन। मुझे बोला कितनी बार तेरे जैसी औरत को मर जाना चाहिए। मुझे हमेशा जब भी बात करता था तो तू गंदी नाली की क्यों, तू गंदी औरत है। मुझे दुख है, मेरा बच्चा तेरी गंदी कोख, मेरी कोख। अरे कोख की क्या बात बोलूँ, पहली बीवी से उसको बच्चा नहीं हो रहा था। आज जिस माँ ने, जिस कोख ने तुझे बाप बनाया, वंश चलाया, आज तू उसकी कोख को गाली दे रहा है। तू गंदी औरत है। चाहता था, मुझे बोलता था तेरी जैसी औरतों को मर जाना चाहिए, तेरी पता नहीं किस नाली की है तू, इतनी बेशरम में मरती भी नहीं है तू, तेरी जगह में होता मर जाता। क्यों मरूं मैं? मन में आता भी था। फिर मैं बच्चों को देखती थी, नहीं मरी मैं। बेशरम भी कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हो, भैया तुम्हारी कॉल है, पर मैं मरी नहीं, ना मैं मरूंगी। 1 करोड़ रुपए ले लो पर मुझे मेरा बेटा दे दो, ये लाइन याद है आपको? ये 1 करोड़ कैसे, ये तो 2.5 करोड़ बता रहा है। आपके पास कम हो क्या है क्या बजट? वो आपने मतलब उसने बोला कि 1 करोड़ में 1 करोड़ में सेटल कराओ, ऐसा आ गया क्या? हाँ, ऐसा कुछ भैया है। देखो ऐसा, मैं एक थप्पड़ का हिसाब लूंगी, ये बता दे 1 थप्पड़ का कितना दे रहा। मैंने क्योंकि लिखे हुए हैं कितने थप्पड़, कितनी बार थूका, कितनी बार गाली। तो मुझे लगता नहीं 2.5 करोड़ में मामला सुलटेगा। और रही पैसे की बात, सौदे की बात, बच्चे का सौदा तो मैं कर ही नहीं रही हूँ, लेकिन जो तूने मेरी वाट लगाई है उसका तो हिसाब तुझे देना पड़ेगा। अब तू खुद देख ले तू कितना देगा, और जितना पैसा उसने बोला 2.5 करोड़ उतने बोलो, कम मत करो बजट, 2.5 ऊपर करके बोलो। 2.5 करोड़ रुपए ले लो पर मुझे मेरा बेटा दे दो। एक मेरे दोस्त हैं, उसके पास 3-4 दिन पहले फ़ोन आता है। जब मैं बिग बॉस से सुबह 5 बजे निकलती हूँ और 3-4 बजे दोपहर की उसके पास फ़ोन आता है, जब तक मैं बिग बॉस के घर के अंदर थी। तो उससे वो बोलता है कि देखो मैं बहुत खुश हूँ, हेमा बिग बॉस के अंदर है। और वो आदमी है जो उस वक्त उस बच्चे को मेरे घर की जिम्मेदारी लेके बैठा था, ठीक है। तो उसको बोलता है आई एम वेरी हैप्पी, हेमा बिग बॉस के अंदर है और मैं तो चाहता हूँ वो जीत के आए, लेकिन आजकल वो कम खेल रही है, उसको बोलो फलाना ढिंका, तो मेरे बच्चे की अच्छी सी केयर ले रहे हो। मैं बता देता हूँ, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। ये 2 घंटा उसने बात की है उस आदमी से,
और वो आदमी जो है वो यहीं बैठा है, ठीक है। उसने बोला है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं बच्चे को कैसे ले सकता हूँ, वो दूध पीता है बच्चा है, मैं अब एक माँ से बच्चे को कैसे अलग कर सकता हूँ। मैं तो ये बोलता हूँ वो दोनों बच्चों के साथ रहे और मुझसे जो भी लेना चाहती है वो ले ले, मैं आऊँगा भी नहीं। अच्छा, डिवोर्स की भी बात नहीं कर रहा है, तो भैया पहले तो ये बता दे कि 2.5 करोड़ वाली बात सच है, या तूने जो फ़ोन करके बात बोला कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए ये सच है। तो पब्लिक को इतना पागल ना बना, पब्लिक के पास इतना टाइम नहीं है। दिखाना ज़रा भैया, दिखा देते हैं कि देखो मैसेज भी आया, क्योंकि प्रूफ दिखने ज़रूरी है, बात है ना। प्रूफ दिखेंगे तो क्या जनता को, ठीक है। ये देखिए अब तो इस पर डीपी भी दिख रही है, क्योंकि उसने नंबर सेव कर लिया है। पहले डीपी नहीं दिख रही थी, डीपी देखेंगे तो उसमें उसी की लग रही है जिसने माइक पकड़ के वो कर रहा है, गौरव सक्सेना, एकांश फादर, जो मेरे बेटे का नाम है। तो भैया जब ये आया है मैसेज तो 2 घंटा बाद भी हुई होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। हाँ, वीडियो कॉल है भैया, 2 घंटा नीचे दिखा देना भैया, दिखा दिया, हाँ दिखा देना, ठीक है। तो अब ये बताओ, लो भैया चलो मैं रख लो। अब ये बताओ, तू पब्लिक मीडिया के सामने तो बोल रहा है कि पैसे, हेमा बोल रही सौदा कर रही है, पैसे दे और बच्चा ले, और 2 घंटा पर्सनली फ़ोन करके बोलता है भैया यार मैं क्या बच्चे को, भैया बच्चा मुझे नहीं चाहिए, मैं पाल ही नहीं सकता, मैं माँ से बच्चे को दूर करूँगा क्या। मैं तो चाहता हूँ वो जीत कर आए। और सुनो, अगर पैसे वैसे की ज़रूरत हो ना तो मुझे बता देना, तुम अपना अकाउंट नंबर दे दो। देखो वो तो मेरे से पैसे लेगी नहीं, वो तो खुददार औरत है, और मेरे तो, तुम अगर नाम भी लोगे ना तो तुमसे भी झगड़ा करेगी। तो सुनो, अगर कुछ भी रहेगा ना, तुम मेरे बच्चे की केयर बहुत अच्छे से ले रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। तो मैं तो चाहता हूँ वो जीत कर आए, और बच्चा मुझे नहीं चाहिए, मैं तो चाहता हूँ वो सेटलमेंट कर ले, 1 करोड़ रुपये मैं देने के लिए तैयार हूँ, उसमें वो उसको बोलो घर वर देख लेगी। अब ये बता दो भैया तेरी बात कौन सी सच है, ये 2 घंटे वाली या जो तू पैसे दे के मीडिया बुला रहा है वो वाली। अब पब्लिक तुम डिसाइड कर लेना, मैं तो वही हिम्मत थी हूँ और फ्यूचर में भी वही रहूँगी। लेकिन ये गौरव सक्सेना का देख लो तुम क्या करना है। आपको ये पूरी जर्नी के दौरान ये जितने भी आपके टॉर्चरस ईयर रहे, उसमें लगा है उन्होंने कभी आप पे चीट किया, कभी ऐसा कुछ शक गया? 2-3 लड़कियों के मैंने मैसेज देखे हैं जिसमें उन्होंने मुझे बोला था एक दिन कि एक लड़की मुझे मिली है फ्लाइट में आज, और प्रोड्यूसर है वो, ठीक है, और आपका भला करे। मैंने उसको बोला कि मेरी वाइफ भी एक्ट्रेस है, तो मैंने देखा उसके फॉलोअर्स ओके थे, मतलब फेक वाले थे। एक दिन हम द ताज जो है जिसमें ब्लास्ट हुआ था उसमें हम गए, ठीक है। मैंने वो लड़की के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया फिर, क्योंकि ध्यान तब दिया जाता है जब आपका ध्यान आदमी के अंदर हो। मेरे को मेरे हस्बैंड में पहले से जो आदमी ने इतनी ज़िंदगी झंड कर रखी हो उसकी बातों पे आप ध्यान दोगे क्या। इत्तेफाक से वो ताज में बैठ के उनका मैंने मोबाइल देख लिया जिसमें उस लड़की को मैसेज था आई एम मिसिंग यू। तो भैया एक बात बताओ, अजनबी लड़की को तो मिस नहीं करोगे। फिर जब उस बात के ऊपर झगड़ा हुआ तब पता चला वो लड़की पार्टी में मिली थी, ना कि फ़्लाइट में मिली थी। फिर उसके अलावा 1-2 लड़की का मैंने और देखा, वाओ व्हाट ए फिगर। तो मैंने बोला ये कौन है, तो वो लड़की को बना दी अपनी दोस्त की गर्लफ्रेंड। फिर मैंने उस लड़की को पूछा डू यू नो अबाउट दिस मैन, तो वो लड़की बोलती है नहीं वो भैया, शी सेड भैया। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं समझ गई कि भैया लफड़ा इसी का है। तो भैया ऐसा है, जब मैंने 2-2 किस्से देख लिया, बेटी की उम्र को वो बोल के कि ये तो मेरी बेटी है, लेकिन उनकी वो सेक्सी टांगे आई लव यू मोर करके, शादी से पहले की बात है ये, जो फिर अभी भी उनके साथ चल रहा है, उनका कॉन्वर्सेशन चल रहा है। तो अगर आप इसको बोलते हैं कि ये हेमा जी चीट में काउंट होता है तो आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया, अपने मन को समझाया, वैसे भी हमारा कुछ खास नहीं था, शादी कर लिया भैया, रिश्ता चलाना है, देखेंगे जो होगा होगा। लेकिन अब लास्ट में जब मुझे लगा कि हेमा इसको ख़त्म कर, अगर ज़िंदगी जीनी है, तो लास्ट में मैंने डिवोर्स का ऑप्शन चूज़ किया, जिसमें फिर वो आए नहीं, जिसमें उन्होंने कंडीशन रखी थी कि आप यूट्यूब पे मेरे बारे में वीडियो नहीं बनाओगी। बट मैंने नहीं बनाई, किसने बनाई? तुमने बनाई। तो यहाँ पे भी तुम फेल हो गए, और तुमने इतनी बनाई क्या भैया हम और ज़्यादा फेमस हो गए। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ये सब खुलासा करने के लिए। और सेगमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट द कमेंट्स करके सेगमेंट है, 2 कमेंट है जनता की तरफ से, आप जवाब दे दीजिए उनको। सबसे पहला है कि 2 शादी, डिवोर्स, अभी दूसरा पति भी छोड़ रहा है, वायरल भाभी के साथ कोई रहना नहीं चाहता, ऐसा बोल रहे हैं लोग। वायरल भाभी इतनी ईमानदार पर्सन है ना, कलयुग में इतना ईमानदार इंसान अगर मिल जाए ना तो भी लोग उसको पागल बोलते हैं।
और मेरी एनर्जी इतनी हाई है ना, मेरे सामने सबकी एनर्जी जो हाई लो हो जाती है। और अपने दम पे इतना सब कुछ करने वाली लड़की, देखो भैया एक थप्पड़ मारोगे ना तो माँ कसम 2 थप्पड़ मारने का अधिकार तो मैं सरकार से भी लिखवा लूँगी, मैं वो वायरल भाभी हूँ। क्या बात है, क्या बात है। नेक्स्ट कमेंट है, सलमान खान ने तो इग्नोर कर दिया आपको अच्छा खासा, स्टेज पे फुटेज खाने आई थी बस। सलमान जी ने मुझे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया था। जो मेरी वीडियो बाहर आई है उसको बहुत एडिट किया गया है। अदरवाइज़ आज भी जब मैं आ रही थी तो मेरी अभी जस्ट उस इंसान से बात हो रही थी जो स्टेज के सामने खड़ा था और जो सारी बातें सुन रहा था। और सबसे पहली बात, मुझे महसूस होगा अगर सलमान जी कट करेंगे तो, या अनकंफर्टेबल होंगे तो। मुझे तो इतना भी एक्सपेक्ट नहीं था जितना उन्होंने मेरे से बात कर लिया। अगर कट करते ना तो वो हेमा जी बोलते भी नहीं, सीधा बोलते मेरे को उस लड़की का नाम ही नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी बोला ना हमेशा हेमा जी हेमा जी। और मेरे उनके साथ डांस भी हुआ था, सब कुछ हुआ था, लेकिन वो फुटेज बाहर नहीं आई। तो स्टेज पे बहुत धमाका हुआ था। उन्होंने तो मेरी सुंदरता की भी तारीफ़ की थी। अगर कोई किसी को फुटेज नहीं देना चाह रहा है या भाव नहीं देना चाह रहा है तो तुम्हारी पर्सनैलिटी वो चेक ही नहीं करेगा। हाउ मच यू आर हैंडसम, हाउ मच यू आर ब्यूटीफुल। उन्होंने ही सेड कि आप तो बड़ी सुंदर हैं, आपको प्यार कैसे नहीं मिला। मैंने बोला मेरे 2 अनमोल रहता है, तो उन्होंने बोला क्या बात है। फिर मैंने हेमा मालिनी जी वाला किस्सा सुना है, उन्होंने बोला हाँ यस मेरी फेवरेट है हेमा जी। तो भैया इसमें कट कहाँ से हो गए? कट तो वो हुआ है जो शायद चीज़ें नहीं लगानी थी। और जब एडिटिंग ऊपर नीचे होती है ना तो सीन ऊपर नीचे होता है। तो ये जिन्होंने बात कही है ना, ये उन्होंने कही है जो वो कंट्रोवर्सी चेक की है। अगर आप कंट्रोवर्सी चेक नहीं करते तो आपको यही बहुत लगता है जैसे मुझे बहुत लग रहा है जी। मेरी ज़िंदगी बन गई, तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बनी वो तुम अपना देख लो, नहीं बनी है तो बनाने के लिए मेहनत करो जैसे मैं कर रही हूँ। सही बात है, सही बात है। दूसरा सेगमेंट है हैशटैग शो। तो जो भी कंटेस्टेंट है उनका नाम लोगी, जो भी सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा है शब्द वो बताना है, ठीक है। तो द हैशटैग शो। शिल्पा। शिल्पा यार मैच्योर लेडी। शहजादा। ओ ना इधर का ना उधर का। श्रुतिका। और ओवर एक्टिंग। विवियन। ओवर स्मार्ट, नॉट ओवर स्मार्ट, स्मार्ट स्मार्ट। ओवर स्मार्ट नहीं। हाँ स्मार्ट नहीं, स्मार्ट है स्मार्ट। सारा। सारा ना तीखी मिर्ची। चाहत। चाहत आई थिंक अब जो मैं जितना महसूस कर रही हूँ आई कैन से रियल। गुणरत्न जी। डंके की चोट। आपको अपने आप को हैशटैग एक। ऑनेस्ट। क्या बात है। रजत। धाकड़। ईशा। भीगी बिल्ली। ये जो लव एंगल चल रहा है वो सही में चल रहा है या ऐसे? मैं जब तक थी जब भी चल रहा था तो ईशा के लिए आई विल चूज पापा की परी, कि भैया जिसे और कुछ नहीं आता बस स्टाइलिश कपड़े पहनने आते हैं और वो मैचिंग करना आता। मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ ना, ये कैसे बात करती है चाँद, क्यों मेरे पीछे ऐसे हंस रही हो तुम, नहीं है मुझे पसंद। क्योंकि चाँद बेचारी ऑर्डिनरी लाइक सिंपल क्लॉथ जैसे मैं पहन रही थी वो स्टाइलिश थे। तो मैंने चाँद को बोल दिया था, आई एम सॉरी मैं बीच में कट कर रही हूँ कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, ईशा तेरे को डिसलाइक करती है। बोली हेमा जी मुझे भी महसूस हुआ, जब वो हंस रही थी ना तो मैं वहीं बैठी थी, तो मैंने भी जब उसने चिल्लाया ना तो मैंने भी वेरी गुड कर दिया था। एलिस। एलिस सेंसिटिव। मुस्कान। ओ भैया कुछ नहीं पता, लापता। लापता लेडीज। लापता लेडीज। अविनाश। मास्टरमाइंड। नायरा। अच्छी है वो, लग तो नहीं रहा आप कैसे ऐसे करने। नहीं अच्छी है, उसका माइंड बराबर काम करता है, जहाँ से वो आउट फील करती है ना उसको फील होता है। तो क्या बोलेंगे उसको, वीकेंड के बाद में उसको भाव नहीं दिया तो उसको बड़ा फील हुआ कि मुझे तो यार नोटिस ही नहीं किया, तो उसको क्या बोलेंगे, अटेंशन एंड अटेंशन सीकर। करणवीर। करणवीर ओवर कॉन्फिडेंस। लग रहा है आपको जीत के आए खतरों के खिलाड़ी, तो वो भी तो होता है ना, जब जीत के आ गया तो कॉन्फिडेंस। अब जो है ओवर कॉन्फिडेंस कि भैया प्रोवोक भी वाला हो सकता है कि वो प्रोवोक भी करता है, उंगली करके छोड़ देता है। जहाँ झगड़ा होता है ना वो 2 लाइन बोलता है, मैंने कब बोला था तुझे, और उसके बाद बोतल उठाता है, वो वाली एक फिक्स बोतल लेके गया वो, उसमें जो है पीता रहता है बस। चुम। स्ट्रेट फॉरवर्ड। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ भैया सीधा मुद्दे की बात करेगी, सीधी बात, नो बकवास, या साला 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 खत्म बात। और लास्टली अरफीन। आफरीन इज
पर्सनैलिटी को समझते हैं। माइंड कोच का तो मुझे पता नहीं, बट येस अंडरस्टैंडिंग उनकी अच्छी हो जाती है उन लोगों को समझ में, मुझे तो वो अच्छे से समझे। देखिए मैं तो आपको एक ही हैशटैग दूंगी, हैशटैग हिम्मत वाली। भयंकर हिम्मत है आप में, जिस हिसाब से आप बैलेंस कर रहे हैं बाहर आके भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ, बहुत बढ़िया लग रहा है। और जो बेबाक अंदाज से आप सब बता रहे हैं जनता को, कॉन्सिक्वेंस आप सोच ही नहीं रहे हो कि क्या होगा, बट यू आर बीइंग रियल, यू आर टू रियल फॉर दिस वर्ल्ड लाइफ। भाई एक बात बताओ, ये कौन सा सोचा था जो हो रहा है? सही बात है। तो फिर आगे क्या होगा वो भी मुझे क्या पता। और फिर अगर सच नहीं बताया कि एक इंसान आपके ऊपर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रहा है, अरे भैया 2.5 करोड़ की ना तो बात हुई है और ना ही 3 लाख की बात हुई है, तो बात तो वो बोलो जो बात हुई है। तो हम एटलीस्ट वो बोल रहे हैं जो बात हुई है, जो रिकॉर्ड में है। मैं यहाँ ऊपर से नहीं कुछ बोल रही हूँ, मैं दिखा के बोल रही हूँ। तो तुम भी दिखा के बोलते तो मुझे लगता है कि चलो आदमी मेरे टक्कर का आदमी भी नहीं मिला आज अभी तक नहीं मिला है, और मुझे अब चाहिए भी नहीं भैया, मामला खत्म। अभी तो आप अकेले ही सब। अब मैं लाइफ जीऊंगी। अभी तक ये 2 शादी में मैंने हाजी हजूरी की है। हाजी बैठ जा, हाजी बैठ गई, चल खड़ी हो जा, हाजी खड़ी हो गई, थप्पड़ मारूंगा, हाजी मार लो, खाना बना के लेकर हाजी लेके आती हूँ, तू भिखारी की औलाद, हाँ जी, तेरा बेटा भी भिखारी की औलाद, हाँ जी, ये था मेरी जिंदगी। बट अब ना जी, क्रॉस। क्या बात है। और इसी के साथ एक हाई नोट पे मैं विदा लेती हूँ आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिल्मी ज्ञान पे आने के लिए, आपकी जर्नी शेयर करने के लिए, और आपको मैं और फिल्मी ज्ञान ऑल द बेस्ट विशेज़ विश करते हैं। हैप्पी दिवाली आने वाली है। आई होप आपकी दिवाली बढ़िया हो, और आपके बर्थडे के टाइम या कुछ आने वाले दिनों में सलमान जी के साथ भी एक फ़ोटो मिल जाए, क्या पता। देखो भैया ऐसा है, दिवाली अपनों के साथ होनी चाहिए। मेरे 2 बच्चे हैं, क्या बात, ठीक है, और पापा भी है नहीं, मम्मी है, उनके साथ मैं दिवाली मनाऊंगी। बाकी तो दुनिया भीड़ है। 7 फेरे लेकर भी जो इंसान अपना नहीं हुआ, फिर और किस पे भरोसा करोगे? जिस इंसान ने जान बचा के 5 लाख रुपए भी मांग लियो कि मैंने तेरी जान बचाई है, ये ज़िंदगी मैंने तुझे दी है, भगवान ने नहीं, 5 लाख रुपए मुझे दे, तो भैया अब किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहा। और बच्चे के लिए भी क्या है, जब तक वो छोटे हैं, मैं जब तक हूँ, बाकी मेरे बच्चे जिनके फादर के पास जाना है आप जाओ। मेरे बच्चे खुश रहने चाहिए, मेरे साथ रहे या आपके साथ रहे जी, इंसान खुश रहना चाहिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू हैप्पी दिवाली। खुशी से मनाओ, अपनों के साथ मनाओ, और जिंदगी में जो करना चाहते हो आज से नहीं, अभी से शुरू